हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार एक बार फिर से दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप ही के सर सीतामढ़ी से एक बार फिर से एक टॉपिक की शुरुआत किए हैं। टॉपिक का नाम है मेरा मोल फ्रैक्शन। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, आप ही से मैं बात कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। तो आप हमारे YouTube चैनल मुरली केमिस्ट्री क्लासेस को सर्च करें और वहाँ पे जाकर के हमारे हर एक वीडियो को अपने ज़रूरत के हिसाब से देखें। सही है, जो टॉपिक में जहाँ भी प्रॉब्लम लगे, क्लास 11th हो या 12th हो, आप बेहिजक उसकी चर्चा कर सकते हैं। वहाँ पे कमेंट में देख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम कमेंट में देखे हैं, बहुत सारे बच्चे हमको बता रहे थे कि सर मोल फ्रैक्शन की थोड़ा सा चर्चा करें डिटेल्स में। हम कहे मुन्ना, घबराने की कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल आपके साथ है। और आज नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मेरा मोल फ्रैक्शन। क्या है भाई साहब? मोल फ्रैक्शन, जो कि टॉपिक आपके यहाँ पे स्क्रीन पर दिखता होगा, है कि नहीं? मुरली केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी में आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है कि नहीं? अब टॉपिक पर हम चलते हैं। टॉपिक का नाम हो गया भाई साहब मेरा मोल फ्रैक्शन। हेलो, सब आदमी यहाँ पे बने हैं? हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट में हमको बताते रहते हैं कि सर मोल है क्या। सबसे बड़ी बात ये आगे तोड़ के आता है, मोल फ्रैक्शन केमिस्ट्री का गुण ही होता है कि पहले तोड़े फिर जोड़े फिर बोले। आई एम राइट? बिल्कुल। तो केमिस्ट्री के तहत हम टॉपिक को पहले क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। तो यहाँ तोड़ते हैं भाई साहब, तो दो टर्म में टूटता है। एक आता है भाई साहब मोल। क्या आता है? मोल। एक आता है फ्रैक्शन। क्या आता है? फ्रैक्शन। सही है। तो अब आपके टॉपिक आ गया, डिटेल्स में चर्चा करते हैं मोल। सही है, तो खींच लीजिए सर इसको। एक मिनट। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत बढ़िया होंगे। सही है। चलो, टॉपिक का नाम है मोल फ्रैक्शन। तो केमिस्ट्री का था पहले टॉपिक तोड़े फिर जोड़े फिर बोले। तो हम यहाँ पहले तोड़ लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। सही है। अब हम सारे पार्टिकल जानेंगे कि भाई साहब पहले मोल क्या है, उसके बाद हम जानेंगे फ्रैक्शन। समझे? तो पहले हम सारी चर्चा मोल के कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, मोल पर डिटेल्स चर्चा करते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहाँ पे आइए, टॉपिक निकल के आ गया भाई साहब मोल। आप मेरे साथ बने रहे, मोल का हर एक फंक्शन की जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। सही है। मोल, मोल याद रहे। मोल, मोल एक ऐसा टॉपिक है कि आपको 11th के जर्नी में, 12th के जर्नी में, कंपटीशन के क्षेत्र में आपको भरपूर साथ देने वाले हैं। सही है। तो थोड़ा सा मोल पे गौर करेंगे कि मोल है क्या। क्या हो गया सर इसको? कुछ तो जरूर बाटे गड़बड़ घट। पीछे वाला नहीं आ जाएगा जो पढ़ाए हैं? बहुत बढ़िया। हाँ जी, मोल पे चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। मोल टॉपिक मेरा को निकल के आ गया था भाई साहब मोल। देखो मोल क्या है, गौर से देखेंगे। आपसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, वापस आ जाइए। हम अभी चर्चा कर रहे हैं मोल। क्या चर्चा कर रहे हैं? मोल। तो मोल पे विशेष रूप से गौर करेंगे कि सर मोल होता क्या है, मोल का खोज किसने किया था, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है। मतलब इसका बेसिक नॉलेज आपको एकदम जीरो लेवल से उठा करके हम आपको हीरो लेवल बनाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहे। हाँ जी, आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहे। बिल्कुल। मोल क्या है? तो मोल एक
बुआ हो मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा दिया गया यूनिट है। मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा, किसके द्वारा? मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा। हाँ जी, मोल जो होता है बुआ हो, मोल का जो खोज होता है एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था? एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने। आप मेरे साथ बने रहे। एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने। कोई पूछेगा मोल का खोज किसने किया था? एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने किया था। अब आ गया भाई साहब, एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने जब मोल का खोज किया तो इन्होंने इसका ऐसा यूनिट भी बताया होगा। हाँ, तो कोई पूछेगा मोल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मोल का ऐसा यूनिट होता है मोल। क्या होता है? मोल। क्लियर है? वो पूरा नाम होता है MOLE, लेकिन इसका शॉर्ट नेम होता है MOL, ऐसा यूनिट के तहत। मोल एक है भाई साहब फंडामेंटल यूनिट। कौन यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। सही है? फंडामेंटल यूनिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यह एक आधारी मात्रक है, लेकिन रियल केस में देखा जाए तो मोल का हिंदी होता है भाई साहब इंग्लिश के तहत, तो मोल का हिंदी होता है बुआरे मोल। क्या होता है? मोल। ये केमिस्ट्री में जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है भाई साहब? तिलवा आप नाम सुने हुईएगा, मुहासा नाम सुने हुईएगा। सही है? कभी कभी लोग इसको प्यार से छछुंदर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छछुंदर। यानी कि जो व्यक्ति खाने पीने में जितना ज़्यादा छछुंदर होता है उसको उतना ही ज़्यादा तिलवा का भरपूर सहयोग रहता है। सही है? तो यहाँ देखिए तिलवा मुहासा छछुंदर, आप फॉर्म वगैरह फिलअप करने जाते हैं तो उस पर बाएं साइड पर या बाएं रंग दाहिने हाथ पर लिखा रहता है ये तिल का निशान है, या चीक मतलब गाल पर तिल का निशान है बताया जाता है। सही है? लेफ्ट साइड या राइट साइड में कहीं भी हो सकता है। तो बोले भाई साहब मोल का खोज एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने, एवोगाड्रो वैज्ञानिक ने दिया गया था। मोल का ऐसा यूनिट मोल होता है। मोल एक मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा दिया गया अवधारणा है। मोल का रियल जो केस होता है वह है बुआरे टूल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? टूल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि सिंपल साधारण बातों में बात किया जाए तो इसे भौतिक रसायन के औजार बोला जाता है। हाँ जी, टूल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इसे भौतिक रसायन का औजार बोला जाता है। किसको? इस मोल को। सही है? मोल एक फंडामेंटल यूनिट है। मोल का ऐसा यूनिट मोल होता है। मोल जो होता है भाई साहब Na के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। कोई पूछेगा मोल को किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तो Na के द्वारा। किसके द्वारा? Na के द्वारा। कैपिटल Na का मान कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल होता है। सही है? बुआरे मोल, तो मोल का मान कितना होता है, तो बुआरे 6.022 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल होता है। सही है? अब आपको समझ में आएगा कि सर मोल होता क्या है। तो सर बताए हैं बुआ हो मोल जो होता है एक निश्चित संख्या के संग्रह को, एक आपसे बात कर रहे हैं, एक निश्चित संख्या के संग्रह को मोल कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। एक निश्चित संख्या के संग्रह को भाई साहब क्या कहा जाता है, तो मोल कहा जाता है। जैसे हम आपको भाई साहब कहेंगे कि मार्केट जाइए और मार्केट से 1 दर्जन केला लेके आइए, मतलब 1 डजन। 1 डजन का मतलब होता है कि आप केवल 12 पार्टिकल छीमी लेके आते हैं। 12 पार्टिकल मतलब 12 पार्टिकल एक निश्चित संख्या के संग्रह हो गया। तो मैंने बताया कि एक निश्चित संख्या के संग्रह को मोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल। अच्छा ये भाई साहब बताओ, हम जाएंगे तो 12 पार्टिकल देंगे, आई एम राइट? अगर आप मेरे जगह पर एक बच्चा को भेजते हैं मार्केट में लाने के लिए तो बच्चा को भी 12 ही पार्टिकल मिलता है, मतलब वो आपको 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पार्टिकल। एक 12 पार्टिकल के संग्रह को मोल कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते भाई साहब मोल। तो मोल आप लिख लीजिएगा डिफिनेशन कि द कलेक्शन ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। एक निश्चित संख्या के संग्रह को क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब भाई साहब देखो मोल की सारी एक्टिविटी समझ में आ गया है, तो अब हम समझेंगे मोल कॉन्सेप्ट। उससे पहले कुछ नोट विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। आ जाओ। नोट में क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है भाई साहब। कोई आपसे पूछे कि 1 मोल बराबर कितना होता है, तो 1 मोल पूछेगा तो ये 6.0062 गुने 10 के पावर 23 पार्टिकल होता है। सही है? अगर Na के मान पूछेगा तो ये वही बात होता है। बुआरे अगर आपको एवोगाड्रोज नंबर पूछेगा ना, एवोगाड्रोज
एवोगाड्रोज नंबर भी पूछेगा तो एवोगाड्रोज नंबर भी उतना ही होता है। सही है, बात से आप ध्यान से समझिएगा। अब एक नोट के तहत हम एक बात याद आपको दिलाते हैं, बोले नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर फॉर्मूला होता है मोल गुने एन। क्या होता है? मोल गुने एन। याद रखेंगे भाई साहब, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? मोल गुने एन। अब भाई साहब पार्टिकल के कितने भागों में डिवाइड किया गया ये भी याद रखेंगे। पार्टिकल का 3 स्वरूप होता है। एटम क्या होता है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन। एटम, मॉलिक्यूल, आयन। एटम मतलब परमाणु, मॉलिक्यूल मतलब अणु, आयन मतलब आयन। जो अकेला होता है एटम कहलाता है, जो एक से अधिक होता है मॉलिक्यूल कहलाता है, आयन जिसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन भाई साहब मोल का पूरा डिटेल्स वीडियो आप देखेंगे समझ में आएगा, बिल्कुल सही तरीका से समझ में आएगा भाई साहब। जैसे देखो ध्यान से, एटम, मॉलिक्यूल, आयन आपकी चर्चा हम करेंगे। जो सिंगल होता है एटम कहलाता है, जो एक से अधिक होता है मॉलिक्यूल कहलाएगा, जेकरा ऊपर प्लस माइनस चार्ज होगा क्या कहलाएगा? आयन। टॉपिक निकल के आता है मोल फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं भाई साहब मोल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं टॉपिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपसे बात कर रहे हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। भिन्न मतलब होता है कोई चीज बट्टा में। क्या होता है? बट्टा में। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब होता है बुआरे भिन्न। आपको बताया होगा 10वां वाला सर जी 9th 10th क्लास में, अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो बुआरे वहां पे फ्रैक्शन लागू होता है। तो टॉपिक थोड़ा सा हम पीछे कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझाने के लिए। मोल समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। अब देखो मोल फ्रैक्शन समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। देखो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो मोल फ्रैक्शन के हम साधारण से टॉपिक में बताएं भाई साहब। मोल फ्रैक्शन, मोल की कहानी समझ में आ गया। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, बटा में। क्या होता है? बटा में। सही है, डायग्राम समझिएगा। कहता है डिफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा। कॉपी की किताब लेके बैठे हैं ना भाई साहब, कॉपी पेन? हाँ बहुत बढ़िया, नोट करो नोट, नहीं तो लिखा रहता है भाई साहब लटक लेता। बात समझो ऐसे ही। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो बुआरे मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, इज गिवन एज द नंबर ऑफ मोल्स। अगर कोई फंक्शन मोल का इज गिवन दिया रहे, क्या रहे? दिया रहे, ऑफ ए गिवन सॉल्यूट, तो उसका सॉल्यूट भी दिया रहेगा इन द सॉल्यूशन। कहता है भाई साहब ध्यान से समझो कि किसी भी बिलियन में, ये टर्म आपका जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है? सॉल्यूशन है। इसको हम बोलते हैं इन द सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई साहब? इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में बुआ हो आपका क्या पार्टिकल दिया रहता है? तो बुआ रे सॉल्यूट आप प्लस सॉल्यूट है, ये भाई सब सॉल्यूट है, आप प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल आपको दिया रहेगा। दिलाने के बाद ये सॉल्यूशन बनता ही है। कहता इस सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होता है द सॉल्यूशन में, तो क्या कहलाता है बुआ रे? तो कहलाता है मोल फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देहाती लेवल पर चलते हैं तो मोल फ्रैक्शन किस प्रकार से पढ़ते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकल के आता है बुआ रे द रेशियो ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल मोल इन द सॉल्यूशन। टोटल मोल इन द सॉल्यूशन। बुआ रे कहता है देखिए द रेशियो वह अनुपात ऑफ का सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल मोल इन द सॉल्यूशन। कहता है टोटल मोल इन द सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कुल अनुपात को मोल कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। भाई साहब हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा हम टर्म एंड कंडीशन लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में लेते हैं भाई साहब, ये हम लेते हैं सॉल्यूट। क्या लेते हैं? सॉल्यूट। अब प्लस सॉल्वेंट, क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। अब बुआ रे ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। भाई साहब ध्यान से समझो, द मतलब क्या होता है बताओ? द मतलब होता है वह, रेशियो मतलब अनुपात, ऑफ मतलब का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक, एंड और टोटल मोल इन द सॉल्यूशन। किसी बिलियन के बुआ रे सभी सॉल्यूशन में 100% बिलियन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल के अनुपात को ही मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं 99% आपको मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब भाई साहब यहाँ देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट देते हैं, तो भाई साहब सॉल्यूट का हिंदी होता है विलय। विलय क्या होता है?
विलय। अब वारे सॉल्वेंट का हिंदी क्या होता है? विलायक। अब वारे दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा? विलयन बना देगा। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं समझ में आता होगा। अब भाई साहब ये सॉल्यूट दिया है, क्या दिया है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का अपना मूल कहे तो बुआरे हो जाएगा एन। क्यों? क्योंकि भाई साहब सॉल्यूट का बुआरे अपना मूल कहेगा तो इसका मूल हो जाएगा छोटका एन। तो बुआरे विलायक का मूल कहेगा तो इसका मूल क्या हो जाता है? बड़का एन। अब बुआरे कैपिटल हो जाता है, आई में क्या हो जाएगा? टोटल मोल की चर्चा। किसकी चर्चा हो जाएगी? टोटल मोल। तो टोटल मोल क्या हो जाएगा? एन प्लस कैपिटल एन। ये आपका हो गया भाई साहब टोटल मोल। तो बुआरे कहता है किसी भी सॉल्यूशन में मोल और विलायक, विलय और विलायक के टोटल मोल के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको डायरेक्टली चर्चा करते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। देखो देखो स्टार देके लिखे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या लिखे भाई साहब? इम्पोर्टेंट पॉइंट। ध्यान से समझना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला टर्म निकल के आता है भाई साहब, इट इज डिनोटेड बाय बुआ हो कैपिटल एक्स। कोई पूछेगा मोल फ्रैक्शन को किस चीज से सूचित करते हैं? तो कैपिटल एक्स से सूचित करते हैं। किसको? मोल फ्रैक्शन को। सही है। दूसरा है बुआ रे फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, ध्यान से समझना है। फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, देखो ध्यान से। फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का सूत्र। तो बुआरे मोल फ्रैक्शन का सूत्र में हम सबसे सिंपल, याद रखो, सबसे सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सो देखो बुआरे यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन बराबर फॉर्मूला होता है इट सेल्फ। क्या होता है? इट सेल्फ बटा टोटल। याद रखेंगे, इट सेल्फ बटा टोटल। ये कोई किताबी फॉर्मूला नहीं है, ये मेरा अपना खुद का फॉर्मूला है जो आपको साथ देने वाला है। आई एम राइट भाई साहब। एनसीईआरटी आपको ध्यान देना होगा तभी समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं, बहुत पापा मम्मी उम्मीद करते हैं भाई साहब पढ़ लो ना प्लीज। देखो क्या बता रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। क्या बता रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बराबर होता है फॉर्मूला इट सेल्फ बटा टोटल। इट सेल्फ बटा टोटल। देखो इट सेल्फ का मतलब होता है खुद का मोल। सही बात, खुद का मोल बटा टोटल मोल की चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से, तो इट सेल्फ मतलब खुद का बटा टोटल। लेकिन यहाँ पे हम खुद की किताब की जर्नी अब स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखो मोल प्रभाजन का सूत्र, मोल प्रभाजन का सूत्र। तो भाई साहब सूत्र कैसे निकलता है? तो देखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? देखो आप लोग देखो, आप सब जानते हैं सॉल्यूट। देखो भाई साहब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बुआ रे ये दोनों मिला तो क्या बना दिया? सॉल्यूशन। क्या बना दिया? सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला तो भाई साहब बनाया सॉल्यूशन। बिल्कुल। अब देखिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि इट इज डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन को किस चीज से सूचित करते हैं? तो एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? एक्स के द्वारा। तो भाई साहब इसमें हम एक्स लगा देंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, मोल प्रभाजन विलय। इसमें एक्स लगा देंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। तो भाई साहब इसमें एक्स लगाएंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन। तो भाई साहब देखो यहाँ पे ये टर्म क्या कह रहा है? कहता है कि बुआरे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट दोनों मिलता है तो क्या बनाता है? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन बनाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई साहब अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि मोल फ्रैक्शन हाँ जी देखो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का इसका खुद का मोल छोटका एन होता है, तो सॉल्वेंट का खुद का मोल क्या होता है? बड़का एन होता है। तो सॉल्वेंट का टोटल मोल क्या हो जाएगा बताओ? तो इसका टोटल मोल हो जाएगा भाई साहब छोटका एन प्लस बड़का एन। देखो न्यूमेरिकल इसी पे बनता है, छोटका एन प्लस बड़का एन। अब ध्यान से समझो, मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते, देखो आ जाओ, बहुत बढ़िया। हाँ जी
देखो, अब हमको पर्सनली पूछे कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बराबर क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछेगा स्टार दे करके, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट बराबर, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट पूछेगा ना, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का खुद का मोल बटा टोटल मोल, आपसे बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछेगा तो इसका खुद का मोल कितना दिया हुआ है, छोटका एन, अब बटा टोटल एन कितना दिया हुआ है, छोटका एन प्लस बड़का एन, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का सूत्र। देखो सूत्र बन गया कि नहीं। चलो दूसरा सूत्र देखो भाई साहब, अगर हम आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, तो मोल प्रभाजन सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा, इसका खुद का कितना मोल दिया हुआ है, कैपिटल एन, क्या दिया हुआ है, कैपिटल एन, अब बटा में छोटका एन प्लस बड़का एन। तो ये दो का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझने में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैसे, जैसे हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, भाई साहब ये शुगर है, क्या है, शुगर है, ये वाटर है कि नहीं, और शुगर वाटर को मिलाएंगे तो क्या देगा, सॉल्यूशन। देखो समझो ध्यान से, तो बोरे शुगर जो होता है इसका हिंदी होता है चीनी, क्या होता है, चीनी, और वाटर का हिंदी क्या होता है, पानी। अब बोरे दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा, बिलियन। अब ध्यान देखो भाई साहब, हम बोले हैं चीनी है, तो चीनी किसी भी शरबत को बनाने के लिए, जैसे मान लेते हैं ये टर्म है गिलास है कि नहीं, अगर इसको हमको शरबत में कन्वर्ट करना हो तो हम पहले क्या करते हैं भाई साहब, ध्यान समझो, चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए, हाँ आपसे बात कर रहे हैं, चीनी की मात्रा कम होना चाहिए और पानी की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स शुगर की जो मात्रा होती है कम होनी चाहिए, वाटर की मात्रा ज्यादा होगी, वो हो जाएगा सॉल्यूशन। तो भाई साहब किसी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम हो वह सॉल्यूट और जिसकी मात्रा ज्यादा हो वह सॉल्वेंट कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को एकदम शिद्दत से, दिल से। बस बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो बुआ रे, किसी भी बिलियन में जो सबसे कम होगा क्या कहलाएगा, चीनी, और जो ज्यादा होगा वह हो जाएगा वाटर। तो बुआ रे चीनी वाला सॉल्यूट और वो पानी वाला सॉल्वेंट। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी बिलियन में जो सबसे कम हो सॉल्यूट कहलाता है, लेस अमाउंट में होगा वह सॉल्यूट, अब मोर अमाउंट में होगा वह क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो भाई साहब अभी हम तीन को फॉर्मूला बताए हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन, और दोनों को मिलाते तो सॉल्यूशन बनता है। अब हमारी कहानी आगे निकल के आती है, देखो। ओ यारा माफ करना, आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो भाई साहब, अब स्टार देके आ गया मेरा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखो भाई साहब, मोल फ्रैक्शन का योग, मोल फ्रैक्शन का योग, मोल फ्रैक्शन का योग हम इसलिए बोले हैं, आप मैथ पढ़ते हैं ना तो उसमें ऐड का मतलब जोड़ होता है। किसका मतलब, ऐड का मतलब। लेकिन भाई साहब हम आपको बताते हैं यहाँ केमिस्ट्री में सम का भी मतलब जोड़े होता है। हाँ जी, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। आप यहाँ पे बने रहे। देखो भाई साहब, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन के तहत हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, टर्म। देखो, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि, देखो बने रहो, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, सही है, दोनों मिला तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन बना दिया। बिल्कुल, दोनों मिला तो क्या बना दिया, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन बना दिया। चलिए अब हम भाई साहब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का जोड़ निकालते हैं, तो इसका खुद का क्या फॉर्मूला निकल के आता था, देखो। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का खुद का फॉर्मूला होता है छोटका एन अब बटा छोटका एन प्लस बड़का एन, प्लस मोल फ्रैक्शन का बड़का एन अब बटा छोटका एन प्लस बड़का एन। अब ये फॉर्मूला प्रूव किए हैं, बराबर मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखो बोरे, आप तो बटा पर के जोड़ पढ़ते हैं, बिहारी है तो मैथ तो उतना ही मजबूत होगा, टंच होगा, सही है, क्योंकि हमारे बिहार मैथ में कमजोर नहीं होते हैं। देखो भाई साहब, बटा पर के जोड़ करो, दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो दोनों का एलसीएम n प्लस n निकल के आता है, निकल के आया। इससे इसका डिवाइड करते हैं और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इसमें भाग देंगे तो एक मरतबे कटेगा तो यहाँ n हो जाएगा, और प्लस इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो एक मरतबे कटेगा तो यहाँ कैपिटल N हो जाएगा, और बराबर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन हो जाएगा। होगा कि नहीं, देखो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो
मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन हो जाएगा। मिला कि नहीं? देखो अब इससे ही कट जाएगा, इसे ही कटेगा कि नहीं, तो एक जगह पर 1 अब बराबर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का वैल्यू कितना आ गया 1। तो कोनो LHS बराबर RHS के माध्यम से उसको इस साइड इसको इस साइड लिख देते हैं। थोड़ा ऊपर कर लो, देखो देखो यहाँ पे अगेन मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन बराबर 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया। तो क्या गो फॉर्मूला हो गया? 3 गो। अब देखो फॉर्मूला के बार लगती है। ये नंबर में देखो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, वो अरे दोनों मिला तो क्या बना दिया? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन। बनाया कि नहीं बनाया? देखो तो अभी आपके नज़र के सामने है कि सर बी नंबर में मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट ये दोनों मिला सर, तो हमको यहाँ पे तो वही बना दिए, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के जगह पर क्या बना दिए? गुड़ी बच के आई जा 1 आ गया। क्या आ गया? क्योंकि अभी 1 प्रूफ किए हैं, तो इस सॉल्यूशन के जगह पर 1 रखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सी नंबर में देखो भाई साहब, अगर आपसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट बराबर क्या होगा, तो बताओ, तू ही बताओ। मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट पूछेगा भाई साहब, आपको ये पूछ रहा है तो एकरा में से ही घटा दो, है कि नहीं? तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, 1 माइनस क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट हो जाएगा। देख लो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट। अब देखो भाई साहब, अगर हमको ये पूछता, थोड़ा सा ऊपर कर ले, इधर की जा, बहुत बढ़िया। हाँ तड़का दिखना चाहिए, छोटो कर दो कोई बात नहीं है, छोटो। हाँ वाह, अरे वाह, सब बहुत डिस्टर्ब करता था। हाँ आ जाओ, उम्मीद करते समझ में आता होगा, ज़्यादा छोट नहीं हो गया भाई साहब। अरे भाई आ जाओ आ जाओ, क्यों जितना छोट हो गया? हाँ मुन्ना, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो सॉल्वेंट का मात्रा निकाले थे तो डी नंबर में निकालो ना, बैठे का है भाई साहब? मोल फ्रैक्शन अगर आपको सॉल्यूट पूछा तो 1 में से सॉल्वेंट घटा दो। क्या घटा दो? 1 में से सॉल्वेंट घटा दो, है कि नहीं? ये आपका फार्मूला हो गया। क्या हो गया? फार्मूला। उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला छऊ के छऊ क्लियर हो गया होगा। आज मैं फार्मूला आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है? आप एक सवाल बताएंगे, 60 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 180 ग्राम वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोल। मोल निकाल के घर से आएंगे, हमारी बातों को 2 बार रिपीट करके सुन लेंगे। बहुत बढ़िया। आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकल जाएगा, सॉल्वेंट निकल जाएगा, सम निकलेगा। गौर करेंगे, ठीक है? एगो नोट में याद करेंगे, नोट में वाले मोल बराबर सूत्र होता है वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम बटा फार्मूला वेट, वेट इन ग्राम बटा फार्मूला वेट। इस पर एक सवाल भी सॉल्व करके लाना है। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो सब आदमी। 60 ग्राम ग्लूकोज, 60 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 180 ग्राम वाटर, सही है? टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोल, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोल। सही है? हम इसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आंसर बताएंगे कमेंट में सब आदमी क्या दिया हुआ है कि नहीं, बनाएंगे। सही है? उम्मीद करते हैं आज आपके टॉपिक में भाई साहब मोल पढ़ाए हैं, मोल फ्रैक्शन बताए हैं, मोल फ्रैक्शन के सूत्र बताए हैं। आप कमेंट में हमको ये जरूर बताएंगे कि सर मोल फ्रैक्शन में कोई प्रकार की कीमत में दिक्कत नहीं है। NCERT बुक में जाकर के 11th के टॉपिक से चर्चा करेंगे तो आपका सारा सवाल बन जाएगा। विशेष फंसे तो मूल्य सर आपके साथ है। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वेल डन। हो गया सर।